जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे चतुर्थ दिवस पर कैसे आपको माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता के चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में माता की पूजा की जाती है। इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, मंत्र क्या है, माँ कुष्मांडा की स्तुति कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, माता का कवच पढ़ेंगे, ध्यान पढ़ेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे और तदुपरांत हम कथा श्रवण करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ कुष्मांडा। माता के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ नवरात्रि माँ आदिशक्ति जगदम्बा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए। कल का जो लोटे का जल भरा रखा होगा लोटे में, उस जल को आप किसी वृक्ष में डाल दीजिएगा। आज रविवार का दिन है तो पीपल में नहीं जाएगा। उसके बाद लोटे को मांज के उस पर पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आज की पूजा के लिए जो ताजे पुष्प आपके पास होने चाहिए लाल रंग के, वो पुष्प लीजिए और आसन लगा के अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं। कल की जो पुष्प मालाएं हैं, पुष्प हैं, उनको वहाँ से हटा दें और अब हम आज का पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले मातेश्वरी का ध्यान कीजिए। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ाष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनी भास्वर भानुनिभाम अनाहत स्थितां चतुर्थ दुर्गोत्रिनेत्रां कमंडलू चाप बाण पद्मा सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धरां पटांबर परिधानां कमनीयां मृदुभाष्या नानालंकारभूषितां मंजरी हार केरु किंकिणी रत्नकुंडलमंडितां प्रफुल्लवंदनाचारु चिम्बुकां कान्तकपोलां तुगं कुचां कोमलांगीं स्मरे मुखी श्रीकंठे निम्रनाभे नितंबनीं। माता का ध्यान करके अब माता को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए माता को पुष्प से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुष्मांडा देव्यै नमः। स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। जल के छींटे दीजिए देवी को, जलार्पण कीजिए, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री कुष्मांडा देव्यै नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित करने के बाद अब माता को आप तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुष्मांडा देव्यै नमः। गंधम समर्पयामि। गंध समर्पित कीजिए, तिलक लगाइए देवी को। तिलक लगा के अक्षतम समर्पयामि। अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। और जिन्होंने अखंड ज्योत नहीं जला रखी है वो भी, और जो अखंड ज्योत जला रखे हैं वो भी। प्रतिदिन की पूजा के लिए आप अलग से दीपक जलाएंगे, जिससे कि आप आरती करेंगे और धूप भी प्रज्वलित करेंगे। तो धूप दीप को आपने सबसे पहले बैठते ही प्रज्वलित कर लेना है, उसके बाद आप ये पूजा आरंभ करेंगे। आइए अब आप पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुष्मांडा देव्यै नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए देवी को, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद मातेश्वरी को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुष्मांडा देव्यै नमः। धूपम अग्रापयामि। धूप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री दुर्गा देव्यै नमः श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुष्मांडा देव्यै नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए
और नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिए। अगर संभव है तो माता को मालपुए का भोग लगाइए। जो मालपुआ ना बना सके तो जो भी आपके पास भोग प्रसाद हो, आप फल अर्पित कर सकते हैं, मिश्री अर्पित कर सकते हैं, बताशा है बताशा अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देवे नमः। श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुष्मांडा देवे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। जलाचमनिं कुरुः। पुष्प से जल के छींटे दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह देवी को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री दुर्गा देवे नमः। श्री कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल समर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करने के बाद मातेश्वरी को जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपने माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन किया है। अब हम माता का स्तोत्र पढ़ेंगे, उसका श्रवण कीजिए। तदुपरांत हम कवच पढ़ेंगे, वह श्रवण कीजिएगा और उसके बाद हम आपको मंत्र बताएंगे तथा इसकी कथा श्रवण कराएंगे। दुर्गति नाशिनी त्वमहि दरिद्रादि विनाशिनीं जयदा धनदा कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगत् आधार रूपिणीं चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य सुंदरी तोहि दुख शोक निवारिणीं परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। बोलिए कुष्मांडा मात की जय। अब देवी का कवच श्रवण करेंगे। हम सरै में शिवा पातु कुष्मांडे भवनाशिनीं हसनकरीं नेत्रे च हसरोश्च ललाटकम् कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्विदिक्षु सर्वत्रैव कुंभीजं सर्वदावतुम्। यह आपने कवच श्रवण किया। आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो माँ कुष्मांडा का मंत्र रहेगा ओम देवी कुष्मांडाये नमः। ओम देवी कुष्मांडाये नमः। यह मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं। अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में देवी सिद्धिदात्री का रूप धारण करने के पश्चात ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करने हेतु देवी पार्वती सूर्य मंडल के मध्य निवास करने लगी। जब मातेश्वरी कुष्मांड में प्रवेश करने लगी और वहां वास करने लगी तो उनको कुष्मांडा के नाम से जाना जाने लगा। कुष्मांडा वह देवी हैं जिनमें सूर्य के अंदर निवास करने की शक्ति एवं क्षमता है। देवी माता की देह की कांति एवं तेज सूर्य के समान दैदीप्यमान है। चतुर्थ नवरात्रि को माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा सिंह की सवारी करती हैं। देवी को अष्टभुजाधारी रूप में दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में कमंडलू है, धनुष है, बाण है एवं कमल तथा बाएं हाथ में क्रमशः अमृत कलश, जपमाला, गदा एवं चक्र सुशोभित है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा सिद्धियां तथा निधियां प्रदान करने की समस्त शक्ति अपने पास रखती हैं और उनकी जो जपमाला है उसमें ये सभी शक्तियां विद्यमान रहती हैं। यह वर्णित है कि देवी माता ने अपने मधुर मुस्कान से संपूर्ण संसार की रचना की, जिसे संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। देवी माँ को श्वेत कद्रु की बलि अति प्रिय है, जिसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड तथा कुष्मांड से संबंधित होने के कारण देवी का यह रूप देवी कुष्मांडा के नाम से लोकप्रिय हुआ।
मातेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों को माता का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा माँ उनके सभी संकटों का हरण कर लेती है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि ये जो कथा आप सुनते हैं ना प्रत्येक देवी की, तो ऐसी कोई पुराणों में वर्णित कथाएं नहीं है कि हाँ ये कुष्मांडा की कथा है, ये चौथे नवरात्रि की कथा है, तृतीय नवरात्रि की कथा है। ये सब रचनाकारों ने रच दी हैं। इसीलिए मैं आपको जो संक्षिप्त विवरण होता है माता का, वह कथा के रूप में सुनाता हूँ। अगर पुराण में कहीं कथा लिखी होती तो मैं आपको पूरी कथा सुनाता, लेकिन अगर आप कहीं देखें यूट्यूब पर कि लोग 20 मिनट की, 25 मिनट की, 1-1 घंटे की कथाएँ सुना रहे हैं, तो उसका पुराणों से कोई लेना देना नहीं है। वो रचनाकार अपनी रचना करते हैं और उसके अनुसार वो कथाएँ लिख देते हैं। पुराणों में माता का स्वरूप वर्णित है, उनकी उत्पत्ति वर्णित है, उसी को हम कथा रूप में आपको यहाँ श्रवण कराते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थ नवरात्रि पर इस विधि से आप पूजन कीजिए, मातेश्वरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहें तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उसी पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और कहिए कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। जैसे कि बहुत से वीडियो आपको प्राप्त नहीं होते, तो आप व्हाट्सएप पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज लिख के पूछ सकते हैं, पंडित जी आज हमें ये वीडियो नहीं मिला, आज की पूजा विधि नहीं मिली। आपको तुरंत जानकारी में सहायता दी जाती है। साथ ही व्रत त्यौहार आदि के रिमाइंडर भी हम यहाँ देते रहते हैं कि ये त्यौहार आ रहा है, ये व्रत इस दिन है, इसका ध्यान रखिएगा। तो सभी जानकारियाँ मिलते रहने से आपके सभी व्रत आदि समय से होते रहते हैं। सुविधा का लाभ लीजिए। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए अभी मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे। माँ जगदम्बा सबका कल्याण करें। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा।